हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ऑडियो बुक सेक्शन। वापस शुरू करने जा रहे हैं एटॉमिक हैबिट। ये है एटॉमिक हैबिट का एपिसोड नंबर 6। जिसने एपिसोड 1 से लेकर 5 तक नहीं सुने, पहले वो जाके सुनो, तब ये आगे जाके कंटिन्यू होता है। एपिसोड 6 स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। प्रगति सचमुच कैसी होती है? कल्पना करें कि आपके सामने मेज पर बर्फ का एक क्यूब रखा है। कमरा इतना ठंडा है कि आपको अपनी छोड़ी हुई सांस हवा में दिखाई दे रही है। इस समय तापमान 25 डिग्री है। धीरे धीरे कमरे का तापमान बढ़ने लगता है। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री। बर्फ का क्यूब अब भी टेबल पर उसी तरह रखा हुआ है और कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है। 29 डिग्री, 30 डिग्री, 31 डिग्री। अब भी कुछ नहीं बदलता है। फिर 32 डिग्री। आपकी आदतें आपके पक्ष में या आपके खिलाफ चक्रवृद्धि परिणाम दे सकती हैं। सकारात्मक चक्रवृद्धि और नकारात्मक चक्रवृद्धि। सकारात्मक चक्रवृद्धि उत्पादकता चक्रवृद्धि होती है। किसी दिन एक अतिरिक्त काम पूरा करना बहुत छोटी चीज है, लेकिन अगर आप हर दिन ऐसा करते हैं तो आपके पूरे करियर में यह बहुत महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाती है। किसी पुराने काम को स्वचालित करने या किसी नई योग्यता में माहिर बनने का परिणाम काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका कारण यह है कि आप बिना सोच विचार के जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं, आपका मस्तिष्क दूसरे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उतना ही ज़्यादा स्वतंत्र हो जाता है। ज्ञान चक्रवृद्धि होता है। एक नया विचार सीखने से आप जीनियस नहीं बनते हैं, लेकिन हर दिन एक नया विचार सीखने और आजीवन सीखने के प्रति समर्पण से आपका कायाकल्प हो जाता है। यही नहीं, आप जो पुस्तक पढ़ते हैं वह आपके नए विचार तो सिखाती है, साथ ही पुराने विचारों के बारे में सोचने के अलग अलग मार्ग भी खोल देती है। जैसा वॉरेन बफेट ने कहा है, ज्ञान इसी तरह काम करता है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही यह भी बढ़ता जाता है। नकारात्मक चक्रवृद्धि तनाव चक्रवृद्धि होता है। ट्रैफिक जाम की कुंठा, परवरिश की जिम्मेदारियों का बोझ, महीना पूरा करने की चिंता, हाई ब्लड प्रेशर का तनाव। तनाव के ये सारे कारण ऐसे हैं कि अकेले में और शुरुआत में आप उन्हें दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर वे बरसों तक चलते रहे तो छोटे छोटे तनाव चक्रवृद्धि होकर गंभीर बीमारियों में बदल सकते हैं। नकारात्मक विचार चक्रवृद्धि होते हैं। आप खुद को जितना ज़्यादा अयोग्य, मूर्ख या बदसूरत मानते हैं, आप अपने जीवन की उसी तरह व्याख्या करने की आदत डाल लेते हैं। आप एक नकारात्मक वैचारिक चक्र में फंस जाते हैं। यही दूसरों के बारे में सोचने पर भी लागू होता है। जब आप लोगों को गुस्सैल, अन्यायी या स्वार्थी देखने की आदत डाल देते हैं, तो आपको ऐसे लोग हर जगह दिखाई देते हैं। सकारात्मक चक्रवृद्धि पॉइंट 3 संबंध चक्रवृद्धि होते हैं। लोग आपके व्यवहार को प्रतिबिंबित करते हैं। आप दूसरों की जितनी ज़्यादा मदद करते हैं, दूसरे भी आपकी उतनी ही ज़्यादा मदद करना चाहेंगे। हर संपर्क के दौरान थोड़ा ज़्यादा अच्छा बने, क्योंकि इससे आगे चलकर आप व्यापक और शक्तिशाली संबंधों का नेटवर्क बना सकते हैं। नकारात्मक चक्रवृद्धि आक्रोश चक्रवृद्धि होता है। दंगे, विद्रोह और जन आंदोलन शायद ही कभी किसी अकेली घटना की वजह से होते हैं। इसके बजाय छुटपुट आघात और दैनिक क्षोभ की एक लंबी श्रृंखला धीरे धीरे कई गुना होती रहती है। और फिर वह समय आता है जब एक घटना तराजू के पलड़े को झुका देती है और आक्रोश जंगल की आग की तरह फैल जाता है। अचानक बर्फ पिघलने लगती है। पहले की तरह ही इस बार भी तापमान केवल 1 डिग्री बढ़ा, लेकिन इससे भारी परिवर्तन हो गया जो पहले नहीं हुआ था। महत्वपूर्ण पल अक्सर कई पूर्ववर्ती कामों का परिणाम होते हैं जो किसी बड़े परिवर्तन की नींव रखते हैं। ये सिलसिला हर जगह दिखाई देता है। कैंसर 80% समय तक पकड़ में नहीं आता है, लेकिन फिर कुछ ही महीनों में शरीर पर अपना शिकंजा कस लेता है। बांस पहले 5 वर्षों में मुश्किल ही बढ़ता नजर आता है, क्योंकि उस दौरान ये जमीन के नीचे विशाल जड़ों का तंत्र बनाता है, लेकिन इसके बाद 6 हफ्तों में ही अविश्वसनीय गति से जमीन के ऊपर 90 फुट बढ़ जाता है। इसी तरह शुरुआत में आदतों का भी कोई फर्क नजर नहीं आता है। फर्क तभी नजर आता है जब आप उन्हें निरंतर जारी रखें और किसी काफी महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लें। उस बिंदु पर प्रदर्शन के एक नए स्तर का ताला खुल जाता है। किसी भी अभियान की शुरुआत और मध्यम अवस्थाओं में प्राय निराशा की घाटी होती है। आप जब कोई आदत शुरू करते हैं तो आपको उम्मीद होती है कि प्रगति दिखेगी, लेकिन जब कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में कोई प्रगति नहीं दिखती है तो आप कुंठित हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप कोई तरक्की नहीं कर रहे हैं
और इसलिए आप उस आदत को बीच में ही छोड़ देते हैं, मतलब बीच में ही छोड़ देते हैं। ये कभी नहीं भूले कि चक्रवृद्धि की प्रक्रिया और प्रकृति ही ऐसी है। सबसे शक्तिशाली परिणाम देर से मिलते हैं। यह एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से दीर्घकालीन आदतें डालना या उन्हें लंबे समय तक जारी रखना काफ़ी मुश्किल होता है। लोग कुछ छोटे परिवर्तन करते हैं, लेकिन जब उन्हें जल्द ही कोई ठोस परिणाम दिखाई नहीं देता है तो वो रुक जाते हैं और छोड़ देते हैं। आप ये सोचने लगते हैं, मैं 1 महीने से हर दिन दौड़ रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरे शरीर में कोई परिवर्तन दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। जब इस तरह की सोच हावी हो जाती है तो आप आसानी से अच्छी आदतों को हाशिए पर धकेल सकते हैं या छोड़ सकते हैं। इसलिए ये याद रखें कि सार्थक फ़र्क देखने के लिए आपको आदतों को इतने लंबे समय तक चलाना होगा कि वे इस पठार को तोड़ दें, जिसे मैं सुषुप्त संभावना का पठार कहता हूँ। यदि आप किसी अच्छी आदत को डालने में जूझ रहे हैं या किसी बुरी आदत को छोड़ने में जूझ रहे हैं, तो इसका कारण यह नहीं कि आप में बेहतर बनने की योग्यता नहीं है। ऐसा तो प्राय इसलिए होता है क्योंकि आप अब तक सुषुप्त संभावना के पठार को पार नहीं कर पाए हैं। कड़ी मेहनत के बावजूद सफल नहीं होने के बारे में शिकायत करना वैसे ही है जैसे तापमान के 25 से 31 डिग्री तक बढ़ने पर बर्फ की क्यूब के नहीं पिघलने की शिकायत करना है। आपकी मेहनत बर्बाद नहीं गई, यह तो बस संचित हो रहा है। आपकी मेहनत का पूरा फल 32 डिग्री पर मिलेगा। जब आप आखिरकार सुषुप्त संभावना के पठार को तोड़ लेंगे तो लोग कहेंगे कि आप रातों रात सफल हुए हैं। बाहरी संसार को सिर्फ सबसे नाटकीय घटना या अंतिम परिणाम ही दिखता है। इसे अंतिम परिणाम के पहले की गई तमाम मेहनत नजर नहीं आती, लेकिन आप जानते हैं कि आपने बहुत पहले जो काम किए थे, जब ऐसा लग रहा था कि आप कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आज आपको सफलता मिली है। ये भूगर्भीय दबाव जैसा होता है। 2 टेक्टोनिक प्लेट्स लाखों करोड़ों साल तक एक दूसरे से रगड़ खाती रहती हैं और तनाव धीरे धीरे बढ़ता रहता है। फिर एक दिन वे एक बार फिर एक दूसरे से रगड़ खाती है, जैसे वे युगों युगों से करती आ रही हैं। लेकिन इस बार तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और भूकंप आ जाता है। परिवर्तन में बरसों लग सकते हैं और इसके बाद यह एक पल में घटित हो जाता है और सबको दिखाई देने लगता है। महारत हासिल करने के लिए धैर्य की ज़रूरत होती है। द सैन एंटोनियो स्पर्स एनबीए की इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक है। इनमें अपने ऑस्कर रूप में समाज सुधारक जैकब ब्राइस का यह उदाहरण टांग रहा है। जब किसी चीज़ से मदद नहीं मिलती है तो मैं जाकर किसी पत्थर तोड़ने वाले को पत्थर पर हथौड़ा चलाते हुए देखता हूँ, जिसके 100 प्रहारों के बावजूद दरार तक नहीं दिखती, लेकिन 101वें प्रहार में पत्थर 2 टुकड़े हो जाता है और मैं जानता हूँ कि यह आखिर प्रहार से नहीं टूटा, बल्कि उन सब प्रहारों की वजह से टूटा था जो इससे पहले किए गए थे। हम प्राय सीधी प्रगति की उम्मीद करते हैं, कम से कम हम ये अपेक्षा रखते हैं कि ये जल्दी होगी। वास्तव में हमारे प्रयासों के परिणाम प्राय देर से मिलते हैं। महीनों या शायद बरसों बाद हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारे पिछले काम दरअसल कितने मूल्यवान थे। परिणाम मिलने में विलंब की वजह से निराशा की घाटी बन जाती है। जहां लोग हफ्तों या महीनों तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद परिणाम दिखाई नहीं देने पर हताश हो जाते हैं, लेकिन आपकी पिछली मेहनत बर्बाद नहीं गई है, ये तो बस संचित हो रही है। हमें काफ़ी बाद में जाकर अपनी पिछले कामों और मेहनत का पूरा महत्व समझ में आता है। तो ये था इस ड्राइंग का मतलब, एंड अब इसे आगे कंटिन्यू। सभी बड़ी चीज़ों की शुरुआत छोटी होती है। एक छोटा निर्णय ही हर आदत की बीज होता है। जब उस निर्णय को दोहराया जाता है तो एक आदत उग जाती है और धीरे धीरे ज़्यादा शक्तिशाली बनने लगती है। कुछ समय बाद उसकी जड़ें जमने लगती हैं और शाखाएं बनने लगती हैं। इसलिए पुरानी बुरी आदत को छोड़ने का काम अपने भीतर किसी विशाल और शक्तिशाली वटवृक्ष को जड़ से उखाड़ने जैसा होता है। दूसरी ओर अच्छी आदत को डालने का काम किसी नाजुक फूल को एक समय में एक दिन उगाने जैसा होता है। यह किस चीज़ से तय होता है कि हम सुषुप्त संभावना के पठार से कुंठित नहीं होंगे और अच्छी आदत को इतने लंबे समय तक जारी रख पाएंगे कि आखिरकार हम उस पठार को तोड़कर दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हो जाएं। वे कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से कुछ लोग अनचाही आदतों में फिसल जाते हैं और बाकी लोग अच्छी आदतों के चक्रवृद्धि परिणामों का आनंद लेते हैं। तो इसी के साथ होता है एपिसोड नंबर 6 यहीं पे ख़त्म। आज के इस एपिसोड में मेरे को तो बहुत कुछ जानने को मिला।
आई होप कि आप लोगों को भी मिला हो। ये स्टोरी आगे पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। अब बस इसको जल्दी से मेरे को और आगे पढ़ना है। एडिटिंग और रिकॉर्डिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है मेरे को, इसकी वजह से मैं आगे इस बुक को आगे तक नहीं जा पा रहा इतनी जल्दी और आगे क्या चीज़ है इस स्टोरी में ये जानने को मौका मिले। तो चलो, तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज के इस एपिसोड को। यहाँ तक अगर ऑडियो बुक सुन ली हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। कमेंट्स और थॉट्स मैं मिलता हूँ आप सबको इसके नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 7। तब तक के लिए LSCT मतलब लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सॉरी, थैंक्स फॉर लिसनिंग।